दोस्तों, जाने अनजाने में हमारे जीवन में बहुत सी ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिनके हम दोषी नहीं होते हैं, परंतु हमारा मन उन्हें अपने द्वारा किया अपराध मानने लगता है और हमारा मन बहुत अशांत हो जाता है तथा हम सोचने लगते हैं कि हमने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं, इसलिए हमें कभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ में एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। तभी बुद्ध ने देखा कि उनके शिष्य किसी बात के लिए बहुत व्याकुल दिख रहे हैं। बुद्ध ने उनसे पूछा तो शिष्य बोले, हे बुद्ध, मोक्ष को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? और उन्होंने बुद्ध से निवेदन किया कि वो आज मोक्ष पर उपदेश दें। शिष्यों की व्याकुलता देखकर बुद्ध ने उन्हें एक जल्लाद और भिक्षुक की कहानी सुनानी शुरू की। एक राज्य का जल्लाद अपने राजा के कहने पर बहुत से गुनाहगारों को मृत्युदंड दिया करता था, परंतु अब वह बहुत बूढ़ा हो चुका था, जिसके कारण राजा ने उसे उसके काम से सेवा मुक्त कर दिया था। और जल्लाद उस राज्य से बाहर एक कुटिया बनाकर अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। उसे हमेशा यह लगता था कि उसने अपने जीवन में कितने लोगों की हत्या की है, वह कितना पापी है। इन ख्यालों में वह हमेशा खोया रहता था और वह रात दिन पश्चाताप की आग में ही जलता रहता था। एक दिन वह रोज की तरह इन्हीं ख्यालों में खोया हुआ था और खाना खाने के लिए अपनी थाली परोस ही रहा था कि तभी उसको दरवाजे से किसी की आवाज सुनाई दी। उसने बाहर जाकर देखा तो वहां पर एक भिक्षुक खड़ा था। भिक्षुक के चेहरे को देखकर ही जल्लाद समझ गया था कि भिक्षुक बहुत ही लंबी साधना के बाद आज उठा है और भूख से व्याकुल भी है। जल्लाद के मन में आया कि जिंदगी भर तो मैंने बस हत्याएं ही की हैं। आज मौका मिला है कुछ पुण्य कमाने का, तो इसे मुझे गंवाना नहीं चाहिए। उसने भिक्षुक को अंदर बुलाया और अपनी खाने की थाली उसे दे दी। भिक्षुक खाना देखकर बहुत प्रसन्न हुए। भर पेट भोजन करके भिक्षुक ने जल्लाद से बातचीत शुरू की। जल्लाद ने भिक्षुक को अपने जीवन की सारी कहानी सुनाई। उसने बताया कि वह कैसा काम करता था, उसने कितने लोगों को फांसी दी और वह सोचता है कि वह कितना बड़ा अपराधी है। जल्लाद की वेदना सुनकर भिक्षुक बहुत ही शांत स्वर में बोले कि क्या तुमने वो जीव हत्याएं अपनी मर्जी से की थी? जल्लाद ने कहा, नहीं, मैं तो बस केवल मेरे राजा की आज्ञा का पालन कर रहा था। मेरा कोई भाव नहीं था उन्हें मृत्युदंड या सजा देने का। तब भिक्षुक ने कहा, तब तुम अपराधी कैसे हुए? तुम तो अपने राजा के आदेशों का पालन ही कर रहे थे। जल्लाद को अब एहसास हुआ कि वह किसी गलत काम के लिए जिम्मेदार नहीं था। उसका कोई दोष नहीं है, वह तो सिर्फ राजा का दिया अपना दायित्व पूरा कर रहा था। इस प्रकार जल्लाद का मन शांत हुआ। फिर भिक्षुक ने जल्लाद को उपदेश दिया और उससे विदा ले ली। भिक्षुक को विदा करके जब जल्लाद वापस अपने घर में आया तो कुछ समय पश्चात ही उसकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद उसको मोक्ष प्राप्त हो गया। इतना कहकर बुद्ध जी ने कहानी को विराम दिया। सभी शिष्य बहुत ही आश्चर्य के साथ बुद्ध की ओर देख रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि जिसने इतनी हत्याएं की हो उसे इतनी आसानी से मोक्ष कैसे प्राप्त हो सकता है। तब एक शिष्य ने यह दुविधा बुद्ध के सामने रखी। बुद्ध जी ने तब शिष्यों को समझाया कि भिक्षुक के उपदेश से जल्लाद को ज्ञान प्राप्त हो गया था। जल्लाद के जीवन में पहली बार किसी ने उसे ज्ञान का उपदेश दिया था, इसलिए मृत्यु के बाद उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। अपनी बात को विराम देते हुए अंत में बुद्ध जी बोले, बिना ज्ञान के 1000 शब्दों का उपदेश भी बेकार है, किंतु जब शांत मन से उपदेश का एक शब्द भी सुन लिया जाए तो वह ज्ञान दे देता है, और ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति संभव है।
गौतम बुद्ध जी की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अपने कर्तव्यों का पालन हमें बिना किसी दुर्भाव के पूरी निष्ठा के साथ करना चाहिए। साथ ही अपना मन हमेशा शांत रखना चाहिए, क्योंकि शांत मन से उपदेश सुनने पर ही वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो सकता है, जो हमें मोक्ष की ओर ले जाता है। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर ले, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाते रहें।